उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। हो अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। तुमने क्या सोचा था? तुम अपनी जान दे दोगी तो सब लोग थोड़े दिन में खुश हो जाएंगे। सबके दुख और परेशानियों का कारण सिर्फ और सिर्फ हम बन गए हैं। अपनी बेटी की खुशियाँ इस माँ की झोली में डाल दीजिए कल्याणी बहन। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। क्या कहा उन लोगों ने? वो दीदी को अपना लेंगे? कल्याणी नहीं मानी, उसने तृष्णा को घर बुलाने से मना कर दिया। हमें कल्याणी आंटी को उनके इस छल का जवाब तो जरूर देना होगा, लेकिन उससे पहले हमें तृष्णा दी को संभालना होगा। हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। मैं तृष्णा की माँ बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जिस माँ की बेटी को ससुराल वालों ने घर से बेघर कर दिया हो, वो माँ भला कैसी हो सकती है? अच्छा भाई साहब, तृष्णा कैसी है? अच्छी तो है ना मेरी बच्ची? बहन जी, अगर मैं कहूंगा कि तृष्णा बिल्कुल ठीक है, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि उसकी जो हालत इस समय है वो हम में से किसी से छिपी नहीं है। इस समय जरूरत है कि हम सब उसे दिलासा दें, और उसे भी लगना चाहिए कि उसका परिवार उसके साथ है। हाँ भाई साहब, तृष्णा के लिए जो भी करना हो वो हम सब करेंगे। इसीलिए मैं कल्याणी बहन जी से मिलने गई थी। क्या? आप कल्याणी से मिलने गई थी? ये जानते हुए भी कि उसका व्यवहार इतना खराब है, आप उससे मिलने गई? बेटी की खुशियों की खातिर भाई साहब। तृष्णा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं कल्याणी बहन से मिलने गई। सोचा कि मैं उनसे बात कर लूं, उन्हें मनाने की कोशिश कर लूं, लेकिन भाई साहब उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ जी से बात भी नहीं की। मैं जानता था कि कल्याणी आप लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी, पर वो माँ जी के साथ इस तरह करेगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। उसने उनकी बात को भी टाल दिया। भाई साहब, मैंने तो झोली फैलाकर अपने बेटी की खुशियों की भीख मांगी थी, लेकिन वो भीख देने से भी उन्होंने मुझे मना कर दिया। जब से वहां से आई हूं, मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि अब मेरी तृष्णा का क्या होगा। वो अपने ससुराल कैसे जा पाएगी? आप चिंता मत करिए बहन जी, सब ठीक होगा। अरे हमारे ऊपर भी कोई है जो हम सब की रक्षा करता है, सबका भला करेगा, और भगवान चाहेगा ना लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करिए। हाँ भाई साहब, अब तो भगवान का ही भरोसा है।
अच्छा भाई साहब, मैं आप सब लोगों के लिए खाना भेज रही हूँ, खा लीजिएगा। नहीं नहीं, खाना भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मंदिर में हम लोग को वक्त पर खाना मिल जाता है। मेरे मित्र जो पुजारी जी हैं उन्होंने सब इंतजाम करके रखा है। जी भाई साहब। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी बेटी को एक पहर भी भूखा नहीं रहने दूंगा। मुझे यकीन है। अच्छा भाई साहब, अब मैं फोन रखती हूँ। अच्छा, नमस्ते बहन जी। अरे बेटा, संभाल के, ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं बाबूजी। देखो बेटा, संभाल के काम करो। देखो चोट चपेट लग गई तो यहाँ हम लोगों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। जानती हो ना बेटा, हम लोग घर के बाहर, इसलिए अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। चलो चल के खाना खा लो। बाबूजी, आप काका जी के साथ जाकर खाना खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये कौन सी बात है? देखो बेटा, भूखे रहने से दुख कम नहीं हो जाते, बल्कि शरीर के कष्ट और बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर दुखों से लड़ना है ना, तो शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, और उसके लिए खाना भी खाना पड़ेगा। चलो बेटा, खाना खा लो। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। मैम, ये अग्रवाल कंपनी की फाइल। ओह यस, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तुम खड़े क्यों, बैठो ना। थैंक्स। क्या बात है पूर्व? I'm so sorry मैम। कोई परेशानी? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। एंड बाय द वे, तुम हमसे शेयर कर सकते हो। अब आप मैम क्या बताओ आपको, बात ये है कि पैसे का। अपू वो क्या पैसे, वो पैसे कहाँ हैं? अपू, वो जो पैसे आपने हमें रखने के लिए दिए थे वो हमें मिल नहीं रहे हैं। अरे क्या मतलब मिल नहीं रहे? तुमने रखे ना संभाल के? हमने संभाल कर कमरे में ही रखे थे। लेकिन अब वो पैसे वहां पर नहीं है। जी देखिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत पते पर आ गए हैं। जी नहीं, इस पार्सल पर यहीं का पता लिखा है। कोई तृष्णा मैडम ने इसे बुक किया था। सच में इस पे तो भाभी का नाम है। नहीं अपुर, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता ये लिफाफा किसने भेजा है। लिफाफे को खोल के देख लेते हैं।
आप लोगों ने तृष्णा को दुनिया की भीड़ में अकेले छोड़ने का फैसला कर लिया है ना, लेकिन मैं अपने जीते जी तृष्णा को कभी अकेले नहीं पड़ने दूंगा। चलो यहां से, चलो। ये बात है मैम। हम मानते हैं पूर्व कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। अब देखो, फैक्ट ये है कि तृष्णा तुम्हारे घर में या तुम्हारे परिवार के साथ अच्छी तरह नहीं रह पा रही है, तो बेहतर है कि उसे अपने घर भेज दो। ठीक किया तुमने उसे भेजकर। अगर वो पैसे अपने घर नहीं भेजती तो शायद इस तरह बेइज्जत होकर घर से निकाली नहीं जाती। मैम इतनी बात नहीं है, मेरे पापा ने भी उसका साथ दिया। मेरे पापा ने जिंदगी भर हमारे लिए कुछ नहीं किया, चलो ठीक बात है, लेकिन आज एक पराई लड़की के लिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। तुम इस बात की चिंता मत करो पूर्व। जब तुम्हारे पापा को सच्चाई पता चलेगी ना, उल्टे पांव तुम्हारे पास वापस आएंगे, देख लेना तुम। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपना ध्यान काम पर लगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तृष्णा की वजह से सारा काम खराब हो जाए। नो मैम, ऐसा कभी नहीं होगा। मैम थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। इट्स ओके। हमारा एक काम तो बिना किसी कोशिश के ही हो गया। अब देखना ये है कि इस काम का अंजाम क्या होता है, और हमें पूरा यकीन है कि तृष्णा की ये हालत देखकर आकांक्षा तो बिल्कुल टूट जाएगी। दुश्मनी की डगर आसान नहीं है आकांक्षा, और जब तुम्हारा सामना खासकर मल्लिका से हो, मल्लिका से। सिली वुमन। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। ये तृष्णा है ना, कल्याणी की बहू? हाँ, ये वही है। लेकिन ये यहाँ पर ऐसे कैसे बैठी है? चलो इसी से पूछते हैं। तुम तृष्णा हो ना, कल्याणी की बहू? जी हाँ। यहाँ क्यों बैठी हो बहू? कोई व्रत वगैरह या पूजा है क्या? जी नहीं। कल्याणी बहन भी नहीं दिखाई दे रही है। वो माँ जी नहीं आई हैं, हम ही केवल मंदिर आ गए थे। चलो अच्छी बात है, कभी कभी ऐसे ही मंदिर आना अच्छी बात है। जी हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है। सुनिए, क्या आप लोग इसे जानते हैं? हाँ पुजारी जी, ये हमारे मोहल्ले में ही रहती है, हमारी सहेली की बहू है ये। तब तो इसकी सास को तुम ही लोग जाके समझाओ कि इतनी सुंदर बहू है, फिर भी इसे घर से क्यों निकाल दिया? घर से निकाल दिया?
लेकिन क्यों? बस वही पैसे की भूख। बेचारी अपने घर से दहेज नहीं लाई, इसके लिए इसकी सास ने इसको घर से निकाल दिया। अब यहाँ भटकते हुए आई तो मैंने इस मंदिर में इसको जगह दे दी। आखिर कब तक बेचारी अपने घर से ये दूर रहेगी? कितनी अच्छी बहू है कल्याणी की। हमने इतनी बार पूछा, फिर भी एक भी बार कल्याणी की बुराई नहीं की। और नहीं तो क्या, और कोई होती तो ना जाने कितना बुरा भला कहती। अब तुम ही लोग जाके समझाओ उसे कि बहू के गुण देखे जाते हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो अपने घर से कितने पैसे लेके आई है। अच्छा होगा कि कल्याणी इसे घर वापस बुला ले। बेचारी बिना कसूर के सजा भुगत रही। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। कन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। वैसे आपका बच्चा था कितना बड़ा? 7-8 साल का था। वो अभी अभी तो यहीं खेल रहा था। मुझे लगा कि आपके पहचान वाला आया और वो उसे इस साइड में कहीं लेकर गया। हे भगवान, ये तो वही आदमी है जिसने उस बच्चे का किडनैप किया था। मैं क्या करूं? मैं सोहन को फोन करती हूँ। सोहन का फोन भी ना। क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे इस आदमी का पीछा करना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि इसके इरादे क्या हैं। क्या हो गया? बबलू अभी तक नहीं आया। 2 घंटे हो गए। इतनी देर हो कभी नहीं करता। मैं क्या करूं? ट्यूशन में फोन करके देखती हूँ। हेलो, बबलू है क्या? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। नहीं जा चुका? इतनी देर तो वो कभी नहीं करता। कहाँ गया होगा वो? ठीक है, मैं उनके दोस्तों को फ़ोन करती हूँ। हेलो दीपक, मैं बबलू की मम्मी बोल रही हूँ। बबलू तुम्हारे घर पर आया है क्या? नहीं?
हेलो रमेश, मैं बबलू की मम्मी बोल रही हूँ। बबलू तुम्हारे घर पर आया है? नहीं तो कहाँ गया होगा मेरा बेटा? पूजा, अरे पूजा की थाली तो ले आ, देर हो रही है। लो माँ। पूजा, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक। माँ, आज अचानक मंदिर, कुछ खास है क्या? हाँ पूजा, आज संतान सप्तमी है और हर माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए ये व्रत रखती है। ठीक है, मैं मंदिर जा रही हूँ, ध्यान रखना। अरे कल्याणी बहन, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम तो ठीक है। क्या बात है, कृष्णा दिखाई नहीं दे रही? वो अपने मायके गई कुछ दिनों के लिए। अच्छा, हमने तो अभी उसे मंदिर में देखा। तो क्या मायके से मंदिर नहीं आ सकती है क्या? हाँ आ तो सकती है, लेकिन दिन रात वहीं पे रह तो सही सकती है। मतलब आप लोग कहना क्या चाह रहे हो? देखो कल्याणी बहन, हम जब भी तुमसे बात करते थे, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हारे विचार इस तरह के होंगे। और नहीं तो क्या, तुमने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, वो भी इसलिए कि वो अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। इतनी संस्कारी है तुम्हारी बहू, और तुमने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। बस बहुत हो चुका, जो मुंह में आए बोले जा रहे हो। ये मेरे घर का मामला है और इसमें आप लोगों को कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। देखो कल्याणी, अगर घर का मामला घर में रहे तो अच्छी बात है, अगर बाहर निकलेगा तो बातें तो होगी ही। और नहीं तो क्या, हमने जो सुना वही कहा। वैसे तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। चलो बेन, चलो। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या